Dear student, um, today we are going to discuss the second topic of French Revolution, that is French society during the late 18th century. In this topic, we will see why the French Revolution started in France. In 1774, Louis XVI of Bourbon family became the king of France. He was just 20 years old when he got married to Austrian Princess Maria Antoinette. अपॉन हिज सक्सेसन द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर. उस समय जब वो राजा बना, लुइस 16 बिकम किंग, उसका पूरा खजाना खाली था. खजाना खाली क्यों था? वाई इट वॉज एम्प्टी? तो लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल सोर्सेस ऑफ फ्रांस. फ्रांस ने बहुत लंबी लड़ाइयाँ लड़ी थी, जिसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया था. और इस खजाना को खाली करने में जो है ऐड किया द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग extravagant ऑफ इमेंस पैलेस ऑफ बर्साई. बर्साई पैलेस का जो बहुत ज़्यादा खर्चा था डेली का, उसने भी जो है खजाना खाली करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले किया. अंडर लुइस 16 फ्रांस ने जो है हेल्प किया था अमेरिका के 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट दिलाने में फ्रॉम हिज कॉमन एनिमी ब्रिटेन. एक्चुअली ब्रिटेन और फ्रांस काफ़ी समय से एक दूसरे के एनिमी रहे हैं, और फ्रांस ने जो है अमेरिका को इंडिपेंडेंट कराने में हेल्प किया था. बार एडेड, इस वार की वजह से लगभग 1 बिलियन लिवरे का कर्ज पड़ गया. लिवरे वाज द करेंसी ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम, एंड दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिवरे. और यही 1 बिलियन लिवरे जो है बढ़ते बढ़ते 2 बिलियन लिवरे तक जा पहुंचा. लेंडर्स हु गिव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर जिन लोगों ने है जो स्टेट को क्रेडिट दिया था, दे चार्ज 10% लोन ऑन 10% इंटरेस्ट ऑन दैट लोन. उस लोन पे जो है 10% का लोन लेने लगे. गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा पार्ट अपने इनकम का जो है केवल लोन चुकाने में देना पड़ रहा था. इसके अलावा टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे जो हमेशा के खर्चे होते थे रेगुलर खर्चे, जिसमें कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, कोर्ट मेंटेनेंस, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस, यूनिवर्सिटी और स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस. इन सब को चलाने के लिए भी जो पैसे थे वो कम पड़ रहे थे, इसलिए जो है टैक्सेस बढ़ाना ज़रूरी हो गया था. बट टैक्सेस बढ़ाना ये आसान काम नहीं था इन फ्रांस में. वाई? एट दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स. 3 पार्ट में डिवाइडेड थे, और वो 3 पार्ट में से ओनली 3rd स्टेट पेड द टैक्स. एट फर्स्ट यू जस्ट सी द डिविजन ऑफ फ्रेंच सोसाइटी. First state, that was clergy. It is the society of king and his persons, his family men. Second state, nobility, one who was landlord at that time. And third state included big businessmen, merchant, court, officials, lawyers. It is also divided into 3 parts: peasants and artisans, small peasants, landless laborer, and servants. This is the most bigger section of this society. So I want to say that in these 3 states, only 3rd state had to pay the taxes at that time. Now listen. The society of state was part of feudal system that dated back to the Middle Age. Actually, this whole society was a feudal system. Feudal system जो कि मिडिल एज से ही चला आ रहा था. ओल्ड एज में इस पूरे सोसाइटी को बोला जाता है, जो कि आपको ख़त्म होता है 1789 से. 1789 से पहले जो फ्रांस की पूरी सोसाइटी है उसको हम लोग ओल्ड रेज़मी के नाम से जानते हैं. नाउ लिसन. इन दिस सोसाइटी 90% जो पॉपुलेशन था दैट वाज मेड ऑफ पीजेंट. पीजेंट का जो परसेंट था 90% था. बट ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ऑन लैंड दे कल्टिवेटेड. बट इनमें से केवल जो है थोड़े से ऐसे लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी. लगभग 60% लैंड जो है वो या तो नोबल के पास था, या चर्च के पास था, या रिचर मेंबर्स जो थर्ड स्टेट के थे उनके पास था. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये था कि जो फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट था, दे हैव
टू पे नो टैक्सेस टू स्टेट। पहला स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना रहता था। नोबेल्स को भी जो है फेडरल प्रिविलेज मिला हुआ था, दे हैव टू ऑल्सो नॉट पे एनी टाइप ऑफ टैक्सेस। फेडरल ड्यूज विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीजेंट, इवन कि वो देने के बजाय और टैक्स लेते थे। फेडरल जो था, जो नॉवेलिटी था, वो भी पीजेंट से टैक्स लेते थे। इसके अलावा पीजेंट्स को जो है अदर सर्विसेज भी करना पड़ता था लैंडलॉर्ड्स के लिए, जैसे कि वर्क इन हिज हाउस, के घर में काम करना, उसके फील्ड पे काम करना, आर्मी में काम करना, बिल्डिंग बनाने में काम करना, ऑल दिस वर्क डन बाय देम। चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टाइड। चर्च जो टैक्स लेता था उसको टाइड बोला जाता था। यू कैन सी टाइड अ टैक्स लेविड बाय द चर्च। एंड जो स्टेट टैक्स लेता था उसको टाइल बोला जाता था। नंबर ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस विच लेविड ऑन दैट। इसके अलावा टाइड और टाइल के अलावा भी जो है और भी टैक्सेस लिए जाते थे, जो डेली कंज्यूम होने वाले सामान पे लिया जाता था, जैसे सॉल्ट पे, टोबैको पे। सो होल फाइनेंशियल बर्डन was given on third state alone। मीन्स इस पूरे स्ट्रक्चर में जो पूरा बर्डन था वो केवल और केवल थर्ड स्टेट को देना होता था। थर्ड स्टेट ही जो है पूरा टैक्स पेमेंट करता था। अदर हैड द प्रिविलेज, they have to pay no taxes at all। Thanks।